क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 9 सर्वनाम। आप लोगों को कल हम 8 लेसन पूर्ण कर चुके हैं। आज 9 लेसन सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं इसके विषय में पहले समझना है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं जैसे वह, यह, उसका, उन्होंने, अपनी, उसके, जिससे, उसकी इत्यादि जितने शब्द हैं ये सर्वनाम है। तो यह सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व अर्थात सब का नाम। इसलिए इनका नाम इसका प्रयोग सभी संज्ञा शब्दों सजीव व निर्जीव के लिए किया जाता है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फिर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, हम, हमारा इत्यादि है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपको इत्यादि है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द वो जैसे वह, वे, उसे, उन्होंने, उन्हें, यह, ये इत्यादि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं एक वचन, हम बहुवचन, तू, तुम एक वचन छोटों के लिए, आप बड़ों के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में हमारा परिवार सकुशल है, तुम यह काम कर देना इत्यादि जो कुछ है। तो सर्वनाम का अर्थ सबका नाम क्यों है? तो वही है कि सर्व अर्थात सबका नाम, इसलिए इसका प्रयोग सभी संज्ञा शब्दों सजीव हो या निर्जीव के लिए किया जाता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उससे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह और यह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। यह मेरी किताब है, यह वही दौड़ में प्रथम आया, ये मेरी किताबें हैं, वे उसकी। तो वह, उसकी इत्यादि जितने हैं ये निश्चयवाचक है कि वही है, वही दौड़ रहा है, यही मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताबें हैं इत्यादि जो कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं निश्चयवाचक यानी निश्चित जगह पर। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उदाहरण में देखा जाए तो जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए यह या वह शब्द का प्रयोग होता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बहुत पढ़ता है, वह कल जयपुर जाएगा, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। निश्चयवाचक सर्वनाम है जब यह या वह शब्द का किसी निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह मेरी गेंद है, यह निश्चित है कि मेरी गेंद है। वह मेरा घर है, निश्चित है कि मेरा घर है, ये निश्चय है, निश्चित है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ, कितना, किसी, कुछ किताबें चाहिए तो निश्चित नहीं किताबें कितनी चाहिए। कुछ कोई कहते हैं कुछ हमको अमुक सामान लेते आइए तो निश्चित नहीं हुआ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ पर हम करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के संबंध स्थापित किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध जोड़ना संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे
जैसे वैसी, जो, सो, उतना, जितना शब्द वाक्य के दो भागों में के बीच संबंध बताते हैं, उसे हम कहते हैं। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। उतना खाओ जितना पच सके, जो सोता है सो खोता है। तो इस तरह के शब्द ये संबंध जोड़ता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, घर में कौन आया है, तो क्या शब्द लग गया, इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और निजवाचक सर्वनाम, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा माने किसी से हमको कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठा लूँगा, मैं स्वयं खाना खा लूँगा। तो ये स्वयं जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। जिन सब सर्वनाम का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम उदाहरण में पहले बोल चुके हैं। इस तरह से संक्षेप में भी आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो आप पहले गणना कर चुके हैं। और उस उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य भी भेद हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम व निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में वह यह शब्दों का प्रयोग होता है, पर दोनों भिन्न अर्थों में प्रयोग होते हैं। अन्य पुरुषवाचक बोलने वाला वह शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए करता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो है दूर या पास के निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को इसका परिभाषा अवश्य नोट करके याद करें। और इसमें जो अभ्यास कार्य दिया गया है आप लोगों को करने के लिए, स्वयं इसे आप लोग पूरा करें। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। अगले दिन पुनः अगला लेसन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।